सवारी मिल गई है। भैया ने पूरी गाड़ी बुक कर दी 210 रुपये में। हम 3 लोगों को बढ़िया घुमा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं हम। अभी जूस शुरू हो गया, अंदर काफ़ी बड़ा है। क्या नहीं देखा भैया? चूहा देखना है। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ये पंथी से। मतलब गाड़ी हिरन पे स्लो चलती है। अच्छा, हिरन पर स्लो चलती है। टाइगर है? भारतीय रेलवे का एक बड़ा रेलवे सेंट्रल रेलवे स्टेशन कानपुर में जाते हैं हम चिड़ियाघर। जितना बड़ा स्टेशन उतना ही बड़ा यहाँ का चिड़ियाघर। यहाँ पर तेंदुए, बंगाल टाइगर यहाँ पर हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टिकट लेते हैं, जिससे हम ई सवारी के द्वारा चिड़ियाघर का आनंद लेते हैं। आप भी हमारे साथ आज चिड़ियाघर का आनंद लीजिए। देखिए आप, टाइगर, तेंदुए यहाँ पर आपको सब मिलने वाले हैं। नमस्कार, आज आए हैं कानपुर के चिड़ियाघर को घूमने के लिए और आपको भी हम घुमाएंगे। कानपुर का चिड़ियाघर बड़ा तो दिख रहा है और यहाँ पर बैटरी कार मिलती है, इससे घूमेंगे क्योंकि लोग बता रहे हैं बहुत बड़ा है। अभी इंदौर का घूमा है तो इंदौर का तो छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। इसको घूम के देखते हैं और आपको भी हम पूरा चिड़ियाघर घुमाएंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक करें शेयर। भैया गाड़ी की व्यवस्था करा रहे हैं, इनकी गाड़ी से घूमेंगे। कितना भैया किराया गाड़ी का? कितना लिखा है ऊपर? किराया है 0 से 5 वर्ष निःशुल्क और 12 वर्ष से अधिक 100 रुपया। तो हम 2 लोगों को घूमना है। ये भैया यहाँ पे देखो आप, पूरा तालाब पानी भरा हुआ है नीचे। यहाँ थोड़ी ठंडक फील हो रही है, खूब हरियाली दिख रही है। आप देखिए बड़े बड़े जंगल, ऐसा लग रहा है जंगल सफारी करने आए हों। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जैसे आप उसमें एंट्री करते हैं तो ऐसी ही एंट्री है। ठीक है, बड़े जानवरों पे 150 गाड़ी हिरन पे स्लो चलती है। अच्छा, हिरन पर स्लो चलती है। टाइगर है? हिरन क्या खुले घूम रहे हैं? नहीं, हिरन के बाड़े हैं लेकिन वहाँ बहुत 8-10 बाड़े हैं हिरन, कई प्रकार के। वहाँ रुकने से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये हो गई है भैया हमारी यात्रा चालू कानपुर के चिड़ियाघर की। और भैया की हमने गाड़ी कर ली है, बढ़िया गाड़ी में भैया ने बिठाया है। अब गाड़ी से घूम रहे हैं क्योंकि बड़ा बहुत है। बाकी भैया जानकारी आप अपने को देख रहे हैं। भैया नाम क्या आपका? सौरभ। वाह यार, तो अपने नाम राशि है। मेरा नाम भी सौरभ, भैया का नाम भी सौरभ। भैया आज अपने को कानपुर का प्राणी उद्यान घुमा रहे हैं। टाइगर वगैरह भैया दिखते हैं सामने से। ये सवारी मिल गई है। भैया ने पूरी गाड़ी बुक कर दी 210 रुपये में। हम 3 लोगों को बढ़िया घुमा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं हम। अभी जूस शुरू हो गया, अंदर काफ़ी बड़ा है। इंदौर का घुमा है तो इंदौर का तो बहुत छोटा है। इतने में तो इंदौर का हमारा खत्म हो जाता। ये भैया जू में है वाइट टाइगर। यहाँ पे कानपुर के जू में वाइट टाइगर। लेकिन भैया आलस में, गर्मी में बिल्कुल आराम कर रहे हैं टाइगर महाराज। देखो बहुत दूर आराम से लेटे हैं। और अब आगे चलते हैं तो आगे है बंगाल टाइगर, तो उसको भी देख ही लेते हैं। बंगाल टाइगर क्या है, आराम में है कि जग रहे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर का पूरा चार्ट यहाँ पर दिया है और आप देख लो भैया। लेकिन टाइगर महाराज सो रहे हैं। अब चल रहे हैं दूसरा टाइगर देखने। यहाँ पर आए 70 रुपये यहाँ पर एंट्री लगी एक व्यक्ति की। 140 रुपये वहाँ पर हम 2 लोगों ने दिए। बिटिया के पैसे लगे नहीं, बिटिया छोटी थी तो उन्होंने पैसा नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पर ई रिक्शा किया, जिसके पर व्यक्ति 105 रुपये दिए हैं। और आप देखिए टाइगर, बाघ, भारतीय बाघ रेगिस्तान को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 मीटर के ऊपर, सदाबहार वनों में, शुष्क खुले जंगलों में, घास क्षेत्रों में, सुंदरवन में, दलदल में पाया जाता है। यह सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करता है। भूखा होने पर यह मुर्गी, मछली आदि भी खा लेता है।
गहरे पीले रंग का है। इस सुंदर जीप के शरीर पर काली धारियां होती हैं। इसका रंग हल्का पीला होता है। ये देखो भैया बंगाल टाइगर भी सो रहे हैं। हमें तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा वो सामने देखिए आप, बंगाल टाइगर। कानपुर के जू में बंगाल टाइगर महाराज सो रहे हैं। ई रिक्शा किया। ई रिक्शा में पर सवारी 105 रुपये 2 लोगों के लिए। बिटिया का उसमें भी किराया नहीं लगा। उससे घूम रहे हैं। वहाँ पर जब पूछा तो उन्होंने बताया आप पैदल घूमना चाहते हैं तो पैदल घूम सकते हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा होने के कारण गर्मी ज़्यादा है। इस चक्कर में हमने ई रिक्शा किया है। अब ई रिक्शा से हम यात्रा कर रहे हैं। भैया कह रहे हैं लेपर्ड और देख लो, फिर आगे बढ़ाएंगे गाड़ी। लेपर्ड भी सो रहे हैं। तेंदुए मध्य प्रदेश में अपने यहाँ जंगल में हर जगह मिल जाते हैं। यहाँ भी ये फुल आराम में। ये देखो भैया तीनों सो रहे हैं। 1 2 3 दिख रहे हैं यहाँ तो अभी हमें। हाय करो जोर से बोलो। छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इनकी उम्र कम है अभी। और ये देखो आप अटकेलियाँ ले रहे हैं। छोटे छोटे लेपर्ड जिनको हम तेंदुआ कहते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में जंगलों में, घरों में, गाँव में कहीं भी आ जाते हैं। और हरदा सीहोर वाले जंगलों में तो खूब पाए जाते हैं। ये देखिए भैया लेपर्ड, तेंदुआ, भोजन मांसाहारी। ओ बोट क्या है बाहर, वो आ गया। वनों में जीवन काल इनका 12-17 वर्ष। प्राणी उद्यानों में मतलब जू में 18 से 20 वर्ष ये जी लेते हैं, ज़्यादा जीते। विशेष गुण है जीवित रहने में, सुनने में और सूंघने की क्षमता का उपयोग अधिक करता है। जबड़े और पंजे शक्तिशाली होते हैं। 58 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से दौड़ता है। तेंदुओं की ब्लैक पैंथर कहा जाता है। ये देखो भैया एक गेंडा हाथी, राइनासोर देखो आप कितना बड़ा है। यहीं बैठे हैं महाराज बिल्कुल पास में। है ना पानी के अंदर एक है शुरू में। ये देखो आप कितना बड़ा है। अरे भगवान, एक ही है भैया। इसका नाम है भैया कृष्णा। भैया बता रहे हैं हमारे व्हीकल वाले कि इसका नाम है कृष्णा। पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। ये रास्ता कहाँ जा रहे हैं अभी? ये रास्ता भी उतरी बाहर अभी रेलवे क्रॉसिंग भी है। हाँ, रेलवे ट्रैक। तेंदुआ भी है क्या इसमें? अभी पहले इसमें टॉय ट्रेन चलती थी, अब बंद कर दी। बहुत बड़ा है भाई ये जू। ये देखो भैया रेलवे लाइन भी, हम रेलवे लाइन भी क्रॉस कर दी है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक भी है चिड़िया है। ये सांभर डियर है। जो मेल होते हैं उनके हॉर्न होते हैं, फीमेल के नहीं होते। ये देखो भैया डियर। लेकिन भैया फील ऐसा आ रहा है जैसे अपन जंगल सफारी कर रहे हो चिड़ियाघर में। प्योर जंगल जैसा अनुभव है इसके अंदर। कानपुर का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा। ये देखो आप जंगल के अंदर, जू के अंदर ये रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक भी आप देखो, मजे लो। भैया बता रहे हैं टॉय ट्रेन चलती थी, अब हो गई है बंद। कुछ दुर्घटना यहाँ पर घट गई, इस कारण से बंद हो गई। और ये देखो आप ये रेलवे लाइन यहाँ से गई और भैया हम लोग घुमा रहे हैं। वाकई में ऐसा फील आ रहा है जैसे हम नेशनल पार्क में आए हो। कान्हा नेशनल पार्क। ये स्पॉटेड डियर है। अभी देख स्पॉटेड डियर इनमें कस्तूरी भाई जाती है। ये ब्लैक बंगी है। ये देखो यहीं
जूम पे खड़े हैं। ये देखो हिरन बहुत सारे हैं। डियर ही डियर हैं यहाँ पे, हिरन। ये 12 सिंह है क्यों भैया? ये चीतल है, चीतल यहाँ पे लिखा है। हाँ, स्पॉटेड। राणा मंडल वाले हैं। ये नहीं ये जंगली सुअर यहाँ पे। यहाँ गाड़ी में खड़े होके देखिए, बच्चे भी होंगे इधर छोटे छोटे, गाड़ी में खड़े होके देखिए। ये जंगली सुअर कान्हा नेशनल पार्क में देखे थे और आज हम यहाँ देख रहे हैं कानपुर। खड़े होके देखिए। रुक जाओ। में बना हुआ है भैया बता रहे हैं 76 हेक्टेयर में। ट्रेन भी बहुत लंबी घूमती होगी। ट्रेन चलती थी लेकिन कभी देखी नहीं मैंने। ये ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड काला है। एक काजू के अंदर। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मतलब शहर के बीचों बीच बना, पूरा सिटी के बीचों बीच। ज़्यादा दूर नहीं है, वो कहाँ तक ट्रेन जाती है। बहुत ही बढ़िया जू बना है, बिल्कुल हर चीज है यहाँ पर। भैया बता रहे हैं जंगली भैंसा भी आपको हम दिखाएंगे, अभी बंगाल टाइगर भी और दिखाएंगे। बब्बर शेर भी है क्या भैया? पानी बोतल पीछे है, पानी पीना पी लीजिए, साफ है। अरे नहीं, गरम हो गया, आरो का पानी है ये। भैया थोड़ा बताओ तुम जू के बारे में हो। थामिन डियर है, थगई डियर। कौन सी डियर है? थामिन थगई। भैया मणि 4 हाथ होते हैं, मतलब 4 सूंड होते अच्छा हैं। मेल के होते हैं, फीमेल के नहीं होते हैं। अच्छा। वो देखिए एक बैठा है, वो बड़ा है देखो। कितना बड़ा बैठा है। 4 हाथ। हाँ वो बहुत बड़ा है। इनको भी ये पानी वानी की व्यवस्था है अंदर तो? हाँ खाना वाना रोज वो हाथिया नहीं बैठा, नहीं पानी पीते हैं, वो खाना भी आ ही रहा होगा। दब रहे हो क्या आप? अभी दब तो नहीं रही। भैया शेर का खाना कैसे पहुँचाते हैं? एक पिंजरे में डाल देते, दूसरा पिंजरा खोल देते हैं। ये चिंकारा डियर है, छोटा सा, सबसे सुंदर और सबसे ब्यूटीफुल हिरन होता है। देखो अभी जा रहे हैं, देख लो। ये पूरे जू में सबसे बड़ा है। आते हैं सुबह, बहुत लोग आते हैं, आते होंगे मॉर्निंग वॉक पे। बहुत ज्यादा लोग आते हैं वहाँ पे। भैया बता रहे हैं पूरा जू है 7 किलोमीटर का और अभी हम 5 किलोमीटर घूमेंगे। बाकी में बहुत बड़ा जू है। आपने हिंदुस्तान में बहुत जू घूमे होंगे लेकिन कानपुर का जू बहुत बड़ा है। ये वॉक करने वाले भी रोज टिकट देते हैं? नहीं नहीं, उनका मॉर्निंग वॉकर बड़े बड़े। देखो आप रास्ते कितने बढ़िया हैं। विंटर्स में वॉक करके आओ ना, मजा आ जाए। भैया मोटरसाइकिल भी घूम रहे हैं आप? ये अंदर काम हम करते हैं। अच्छा इनको अलाउ हो। कुछ लोग कैंटीन नहीं है, कुछ लोग अपना लैया से ना लगाते हैं, सबका टेंडर अलग होता है। मजा आएगा। अब जाना है मछली घर। फिश हाउस बना हुआ है कानपुर के चिड़ियाघर में। प्रवेश से हम जाएंगे अंदर। आओ बेटा। आ गए मछली घर में। देखो आप मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ हैं कानपुर के जू में।
मछली घर, कानपुर का चिड़ियाघर, उसमें है मछली घर। आप देखो ये मछलियाँ, ये देखो आप, शानदार शानदार मछलियाँ। ये देखो आप, बड़ी बड़ी मछलियाँ। अरे भी देखो फिश, छुआ इसको, कांच को, कांच को छुआ भी। छोटी छोटी मछलियाँ। जी भैया, थोड़ी अब जानकारी देखो आप। बना रहा है, आगे बारहसिंगा है, ऑस्ट्रिच है, एमू है, जेब्रा है, लॉयन है। अच्छा, ये बटरफ्लाई पार्क है। हाँ, इसमें बटरफ्लाई अभी नहीं होंगी, इसमें प्लांट लगता है। अच्छा। हाँ, मई जून में प्लांट लगेगा, इसमें फ्लावर के रिफ्लेक्शन से आती है बटरफ्लाई। अच्छा, फ्लावर से आती है। हाँ, फ्लावर के रिफ्लेक्शन से आती है। ठीक है, दूसरा तो मतलब आती है, बैठती है फिर। और ऐसी गाड़ियाँ ये इसमें बढ़िया है, 12 हर मंथ में मिल जाती है गाड़ियाँ। ये बैटरी गाड़ी तो हाँ परमानेंट मिल जाती है, कभी भी आप आइए, बुकिंग हो सकती है। ये स्वयं फिल्टर बता ये बारहसिंगा है यहाँ पे। ये देखो आप, भैया को बहुत नॉलेज है। भैया धीरे धीरे एक्सपर्ट हो गए हैं चिड़ियाघर के। 7 साल हो गए भैया को यहाँ 7 वर्ष हो गए हैं गाड़ी चलाते चलाते। रेलवे लाइन पूरे में है यार भैया, रेलवे ट्रैक पूरे। काला हिरन भी है भैया यहाँ पे। अभी हम लोग यहीं से गए थे क्या? नहीं, 2 जगह ब्लैक बक। खाली 2 जगह रुकती थी, मछली का और बब्बर। कितना टिकट था इनका? और पर बंदे का एक आदमी चल। ये ब्लू बोले, नील कलर। ये नील का है। जा रहे हैं स्नैक हाउस। ये देखो आप भैया स्नैक, सांपों का घर है भैया। ठंडा पीने को भी क्या नहीं देखा भैया? चूहा देखना है। कहाँ से आए? हम आए हैं ये पंथी से। बताओ भैया कह रहे हैं चूहा देखना है अपने चिड़ियाघर में। चूहा ढूंढना पड़ेगा अपने को भैया। सब जगह देखा, चूहा नहीं मिला मुझको। तो बब्बर शेर देख रहा हो आप? अब वो भी दिखता कि नहीं दिखता है, देखना है। चौकस आराम कर रहे होंगे। बब्बर शेर देखने जा रहे हैं चिड़ियाघर में। बब्बर शेर, आवाज भी आ रही है जोर से। सुन लिया अरे अमल कर रहा है बहुत सुंदर। फिर नहीं आ गई बाल हो गई है। आओ शादी में चलना है।
हम लोग का बाहर चल रहे हैं भैया। हो गई हमारी जंगल सफारी चिड़ियाघर जू की। बहुत अच्छा लगने लगता है। फाइनली जू की यात्रा हो रही है अब खत्म। भैया छोड़ रहे हैं हमें अपने स्टॉप पॉइंट पे। हम पक्षी विहार नहीं घूम रहे हैं, पक्षी विहार साइड में बना हुआ है, यही है ना भैया पक्षी विहार। हम नहीं घूम रहे हैं पक्षी विहार क्योंकि अब समय भी हो रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। कानपुर शहर से स्टेशन से लगभग कितने किलोमीटर दूर होगा भैया? स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर है। बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। तो आपको जानकारी आज हमारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। आपका धन्यवाद। फाइनली जू घूम लिया। जू में एंट्री के लगे 70 रुपये प्रति व्यक्ति, 140 की 2 टिकट। बच्चे की लगी नहीं। 5 साल से ऊपर के बच्चे की टिकट लगती है कानपुर के चिड़ियाघर में। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद अंदर पहुँचे तो अंदर बोले भैया बहुत चलना पड़ेगा, 300 मीटर दूर पक्षी विहार है, फिर टाइगर मिलेंगे। लगभग 7 किलोमीटर लंबा चलना था। तो यहाँ पे ई सवारी जैसे ई रिक्शे चलते हैं उनको किया। उसमें 100 रुपये प्लस 5 रुपये, 105 रुपये प्लस पर व्यक्ति लगा है, जिसके 2 लोगों के हमने पैसे दिए 210 रुपये। उन भैया ने 50 मिनट तक हमें जू में घुमाया। बब्बर शेर दिखाया, घड़ियाल दिखाए, दरियाई घोड़ा दिखाया और भी बाकी चीज़ें दिखाई। पर लेकिन हम घूमते रहे। अंदर एक रेलवे लाइन डली है, टॉय ट्रेन चलती थी, वो बंद हो गई है। काफ़ी बड़ा है कानपुर का चिड़ियाघर, एशिया का सबसे बड़ा है। हमारी बिटिया ने आनंद किया और हम गर्मी में आए तो आनंद तो आया, पसीना भी आ रहा है जबकि गाड़ी में घूमे। हालांकि कानपुर के चिड़ियाघर में ऐसा फील लगा जैसे हम जंगल की सफारी कर रहे हों, नेशनल पार्क में कुछ घूम रहे हों, तो वैसा फील ज़रूर आया। तो भैया ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो लाइक और अधिक से अधिक शेयर। आप सभी का धन्यवाद।